हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि पूरे 2026 में जो हमारा नया साल शुरू होने वाला है उसमें डेस्टिनी आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाली है। ये एक कम्प्लीटली विस्तृत और एलैबोरेटेड रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको विश करूँगी कि ये 2026 का साल बहुत 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 सारी खुशियाँ आपके जीवन में लेकर आए, जो अभी तक आपको जीवन में नहीं मिला, जिसकी भी तमन्ना आपको है, वो आपको 100% मिले। आप बहुत सैटिस्फाइड रहें, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे, करियर वाइज़ आप बहुत अच्छा कर रहे हों, जिसको अभी तक अपने जीवन में प्रेम नहीं मिला, शादी नहीं हुई और आप इच्छुक हैं इस चीज़ के, वो आपको ज़रूर मिले। साथ ही मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको वो गाइडेंस दे पाऊँ, जिससे आप अपने 2026 के साल को और बेहतर और अपने लिए अबंडेंट बना पाएँ। तो बहुत सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये जो वीडियो हम बनाएँगे ये आपके राशि के हिसाब से होने वाला है। अब आप जिस भी हिसाब से अपना हॉरोस्कोप देखते हैं वो आपकी सन साइन भी हो सकती है, मून साइन भी हो सकती है या आपकी ज़ोडिएक साइन भी हो सकती है। तो उस हिसाब से हम ये 12 राशियों के लिए अलग-अलग वीडियो बनाने वाले हैं। तो आज जिस राशि के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है कर्क राशि, मतलब कैंसर ज़ोडिएक साइन। तो यदि आप इस राशि को बिलोंग करते हैं तो आज का ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए है। तो देरी ना करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कर्क राशि वालों 2026 में आपकी खुद की एनर्जी कैसी रहने वाली है, मतलब आप खुद में कैसा महसूस करने वाले हैं। तो वो हम इन कार्ड्स के थ्रू देखेंगे। तो फर्स्ट 6 मंथ के लिए आपकी एनर्जी के लिए जो कार्ड निकल कर आता है वो है टू ऑफ सॉर्ड्स। और लास्ट 6 मंथ्स के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आ रहा है। मुझे आपकी एनर्जी कर्क राशि वालों लास्ट 6 मंथ्स में बहुत पॉजिटिवली शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अब यदि मैं पहले 6 महीनों के बारे में बात करूँ तो यहाँ टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। सॉर्ड शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है। तो सॉर्ड को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें यदि आप ध्यान से देखो तो ये जो ह्यूमन बैठा हुआ है, इसने अपने आँख में पट्टी बाँधी हुई है और अपने तलवार को, मतलब दिमाग को बस चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आसमान में इसको चाँद भी उल्टा दिखाई दे रहा है, जबकि वास्तविकता में चाँद कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। दैट मीन्स कि आपकी एनर्जी ऐसी रह सकती है कि बहुत इमोशंस से इन्फ्लुएंस्ड होकर आप अपने आँखों में एक पट्टी बाँध लो और अपने दिमाग को बिल्कुल चलाए जा रहे हो, ओवरथिंकिंग करे जा रहे हो, जिसकी वजह से सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है लेकिन फिर भी आपको बहुत नेगेटिव और परेशानी में डाल रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आस-पास जितने भी लोग हैं या सिचुएशन है वो बिल्कुल आपके लिए नेगेटिवली काम कर रही है, आप अकेले हो गए हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। तो फर्स्ट 6 मंथ में 2026 में कोशिश कीजिए कि आप जो भी चीज़ देखें, वो अपनी दृष्टि से देखें, ना कि कोई दूसरा आपको दिखा रहा है उस हिसाब से आप देखें। हर चीज़ को अच्छे से एनालाइज़ करें, उसके बाद ही खुद को परेशान करें या ओवरथिंकिंग करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट 6 मंथ्स के बारे में बात करें, दैट मीन्स लास्ट 6 मंथ्स, तो उसके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो बता रहा है कि बहुत पॉजिटिव शिफ्ट होने वाला है। आप चीज़ों को परख कर फिर उसमें कोई एक्शन लेने वाले हो, विश्वास करने वाले हो। काफ़ी ज़्यादा समय आप अपनी फैमिली के साथ बिता सकते हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, ट्रिप प्लान कर सकते हो जिससे उनको भी बहुत खुशी मिलेगी और आपको भी बहुत खुशी मिलेगी। काफ़ी साथ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आप उनके लिए कर सकते हो जिससे उनकी लाइफ में कम्फर्ट आएगा और मुझे आप उनके नाम पर या खुद के नाम पर कुछ एसेट या प्रॉपर्टी बनाते हुए भी दिख रहे हो लास्ट 6 मंथ्स में। इट विल बी वेरी वेरी हैपनिंग और आपकी एनर्जी भी बहुत हैपनिंग रहने वाली है लास्ट के 6 महीनों में। इसी पॉजिटिव शिफ्ट के बारे में मैं बात कर रही थी आपकी एनर्जी को लेकर कर्क राशि वालों 2026 के लिए। अब हम रीडिंग में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि 2026 के वो कौन से महीने होने वाले हैं या कौन से लाइफ एरियाज होने वाले हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं 2026 में आपके लिए कर्क राशि वालों। तो यहाँ कार्ड निकल कर आता है सक्सेस। ओके, देन कार्ड आता है फेब्रुवरी, फिर कार्ड आता है सितंबर,
देन कार्ड है नवंबर और लव। ओके, देखिए सक्सेस आपको मिल रही होगी, और क्योंकि यहाँ पर लव निकल कर आया है तो मैं ये ज़रूर ऐड करूँगी कि यदि अभी आप सिंगल हो तो कोई लव इंटरेस्ट, कोई आपका सोलमेट या फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं 2026 में। और यदि आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो लव में सक्सेस आपको मिल सकती है। आप दोनों के बॉन्ड में एक चार्म ऐड हो सकता है, आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय बिताने लग सकते हैं, खुद का साथ आपको और ज़्यादा अच्छा लगने लग सकता है, आपके बीच में बेटर कम्युनिकेशन डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही आप इसमें देखोगे तो सक्सेस के कार्ड में ये डोर बना हुआ है, साथ ही स्टार्स जैसे साइन भी बने हुए हैं, जो ये बता रहा है कि यदि अभी तक आपकी चमक बहुत धूमिल थी ना, लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपके एक्चुअल टैलेंट या आपकी क्षमताओं को नहीं समझ पा रहे थे, तो 2026 का साल आपकी चमक लेकर आएगा। आपको खुद से तो भीतर पता है कि आपके अंदर क्या प्रकाश है, लेकिन अब 2026 में आपके आसपास और दूसरे लोग भी उस प्रकाश को समझ पाएंगे कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है। साथ ही नए गेट्स, नए द्वार आपके लिए खुल सकते हैं जो आपको सफलता की तरफ लेकर जाएंगे। इसमें कुछ द्वार ऐसे हो सकते हैं जो शायद आपने प्लान नहीं किए होंगे या आपकी कल्पना में भी नहीं होंगी। अब यदि हम बात करें कि 2026 के कौन से महत्वपूर्ण महीने होने वाले हैं जो आपके लिए कुछ बड़ी-बड़ी या महत्वपूर्ण सौगात लेकर आ सकते हैं, वो होंगे फरवरी, सितंबर और नवंबर। फरवरी के महीने में पुरानी नेगेटिव चीज़ें दूर होकर कोई टॉक्सिक लूप जो बहुत लंबे समय से आपके जीवन में चला आ रहा था, वो खत्म हो सकता है और उस चीज़ से आपको स्वतंत्रता मिल सकती है। सितंबर के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा मजबूत महसूस कर सकते हैं, सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। अब वो सुरक्षा किसी भी तरीके की हो सकती है, प्रेम या पर्सनल लाइफ की, प्रोफेशनल लाइफ या किसी बहुत अच्छी जॉब की, सिलेक्शन की। नवंबर के महीने में आप बहुत उभरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स जो मैं चमक की बात यहाँ पर आपको कर रही थी, आप देखोगे तो पहाड़ों के पीछे से एक नया सूरज निकल रहा है जिसकी चमक लोगों तक पहुंच रही है, वार्मथ लोगों तक पहुंच रही है। उस चीज की वो चमक, वो रिकॉग्निशन आपको मुझे नवंबर के महीने में मिलती हुई दिखाई दे रही है। दैट इज द एंड ऑफ 2026। मतलब कहीं ना कहीं 2026 का महीना लोगों तक आपकी पहचान और रिकॉग्निशन और वार्मथ जरूर पहुंचाएगा। अब हम लाइफ के एरियाज को अलग-अलग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि करियर में कर्क राशि वालों 2026 में आपके लिए क्या हो रहा होगा। तो यहाँ पहला कार्ड आता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मनी में क्या हो रहा होगा, हम उसके लिए भी कार्ड निकालते हैं। तो इसमें पहला कार्ड आता है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देन मनी के लिए कार्ड आता है सेवन ऑफ कप्स। ओके, करियर के बारे में यदि मैं बात करूं तो इनिशियली कुछ बड़ा रिजल्ट या आपको कोई रिवर्ट बैक मिल रहा हो, ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा, पर आपके हाथ में लास्ट के 6 मंथ्स में वो करियर से रिलेटेड अपॉर्च्युनिटी या अवसर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और वो कहीं न कहीं आपके इतने वर्षों की मेहनत और पेशेंस का परिणाम होने वाला है। इसमें यदि आप देखोगे तो एक पहिया बना हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वो लोग, जब लोगों को सफलता मिलती है ना, तो सब कहते हैं इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन हमेशा वो किस्मत नहीं होती है। आपके पूर्व में किए गए प्रयास होते हैं, जो बेटर रिजल्ट और परिणाम के रूप में आपके सामने आते हैं। वही आपके लिए लास्ट के 6 महीनों में 2026 में कर्क राशि वालों हो रहा होगा। इसके साथ आप देखोगे तो यहाँ पर इतने सारे एंजल्स बने हुए हैं जो कुछ लिख रहे हैं, तो बस वो लिखाई आपकी 2026 में शुरू हो गई है, जिसका रिजल्ट आपको 2026 के लास्ट के महीनों में आपके करियर के फील्ड में देखने के लिए मिलेगा। अब यदि हम फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। 6 जो नंबर है ये वीनस प्लैनेट में, न्यूमरोलॉजी में एसोसिएटेड होता है। लव का यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी निकल कर आया था कि ये एरिया बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। कहीं न कहीं आपकी मनी आपके पार्टनर के आपके लाइफ में आने से, उसके खुश होने से, उस वो गुड चार्म और लकी चार्म के लिए की तरह काम करेगा आपकी लाइफ में, जो आपकी मनी को बढ़ाएगा, आपके लाइफ में और बैलेंस लेकर आएगा। मनी के टुवर्ड्स आपकी अप्रोच काफ़ी बैलेंस्ड हो जाएगी, और काफ़ी कुछ लग्जूरियस चीज़ें आप अपने पार्टनर के लिए, लव पार्टनर के लिए या खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए खरीद रहे हो सकते हैं। लास्ट के 6 मंथ्स के बारे में बात करूँ तो थोड़ा-सा आपको मनी के मैटर में सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका एनालिसिस ज़रूरी है। किसी पर विश्वास करके मत कीजिए। इमोशनल
इमोशनल होके इमोशंस में आके तो निश्चित ही आपको किसी को पैसे नहीं देना है, क्योंकि वो पैसे आपके फिर वापस नहीं मिलने वाले हैं आपको, और उसको सोच-सोच कर आप परेशान हो सकते हो। तो ऐसा काम करने से बचें आप। और बहुत ज़्यादा अपने पैसों के बारे में कि मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना एसेट है, मैं यहाँ लगा रहा हूँ, वहाँ लगा रहा हूँ, ये भी आपको बताने से बचना है 2026 के आखिरी के 6 महीनों में। इसके बाद हम देखते हैं कि लव लाइफ में आपके लिए क्या हो रहा होगा, कर्क राशि वालों। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए कार्ड निकल कर आता है रिलीजियस फैक्टर्स, एंड देन आता है डिसेप्शन। फर्स्ट 6 मंथ में यदि आपका कोई पार्टनर है जिससे आप प्यार करते हैं और आपके रिलीजियस बिलीव्स अलग-अलग हैं, आप दूसरी जाति से आते हैं और आपके परिवार में उसको लेकर समस्या हो रही है, तो ऐसी कुछ चीज़ें शुरू के 6 महीने मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं, बट यू हैव टू बी फर्म। यदि आप उस व्यक्ति से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि आपका फ्यूचर उनके साथ बहुत अच्छा है, तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। और यदि आप ऐसे किसी पार्टनर के साथ हैं, जिससे आपके रिलीजियस बिलीव्स अलग-अलग हैं, तो वो सेम होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों साथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं, जो आपके जीवन में, आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा सुकून और पीस लेकर आएगा। इसके साथ लास्ट के 6 मंथ में डिसेप्शन का कार्ड बताता है, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आप 2 लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसमें आपके जो पार्टनर है ना, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हैं, या उनके मन में नहीं है वो सेल्फिश होना, लेकिन क्योंकि वो आपकी तरफ उतना डिवोशन नहीं दिखा पा रहे हैं, इस वजह से आपको ऐसा महसूस होता है दैट यू आर अलोन इन दिस रिलेशनशिप, और वो जो भी चीज़ कर रहे हैं वो अपने हिसाब से कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं। तो आप दोनों को बैठकर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चलकर आपकी फैमिली लाइफ उससे अफेक्ट हो सकती है या हो रही है। कहीं न कहीं जो आपके बेबीज़ हैं या आपसे जुड़े लोग हैं, वो अब इससे अफेक्ट हो सकते हैं। देन सो यू हैव टू सिट एंड टॉक इट आउट, जो भी आपको महसूस हो रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपने पार्टनर को लेकर। हालाँकि यदि आप उस स्पिरिचुअलिटी को लास्ट के 6 मंथ्स में भी कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इसका बहुत बेटर रिज़ल्ट आपको अपने रिलेशनशिप में और एक-दूसरे के बॉन्ड में देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है। आगे हम देखते हैं कि हेल्थ वाइज़ आप कैसे रहने वाले हो, क्या कुछ होने वाला है? फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए कार्ड निकल कर आता है टेम्परेंस का, एंड देन कार्ड निकल कर आता है पेज ऑफ सॉर्ड का। मुझे फर्स्ट 6 मंथ्स में इमोशनल बैलेंस दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स हेल्थ। मतलब आप बहुत ज़्यादा ऐसे हसल हसल नहीं कर रहे होगे, या मैं जिमिंग कर लूँ, यो ये कर लूँ, नए हैबिट्स चेंज कर लूँ, और मोर और लेस मुझे ओवरऑल आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लास्ट के 6 मंथ्स में भी आप खुद की हेल्थ पर तो ध्यान दोगे, बल्कि आपसे जुड़े जो लोग होंगे ना, उनकी हेल्थ पर भी आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे होगे, उनको मोटिवेट कर रहे होगे, उनके लिए अच्छा ऐसी ईटिंग हैबिट्स बना रहे होगे, जो उनको आगे चलकर बहुत मदद करने वाली है, या उनको इंट्रोड्यूस कर रहे होगे आप योगा, जिमिंग या प्राणायाम या किसी भी चीज़ से। मतलब आप अपने साथ दूसरे लोगों की हेल्थ के लिए भी भलाई कर रहे होगे या उनको ज्ञान दे रहे होगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हेल्थ इज़ गुड कर्क राशि वालों, कोई ऐसा मेजर नहीं आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट देखते हैं कि 2026 के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है आपके लिए, जो आपको और अबंडेंस देगी और सफलता देने वाली है, वो हम इन मून कार्ड्स के थ्रू देखते हैं। तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए कार्ड निकल कर आता है कम्युनिकेशन इज द की। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि यदि आप कम्युनिकेशन डेवलप कर लेते हो फर्स्ट 6 मंथ्स में, तो लास्ट 6 मंथ्स की जो ये मैं चीज़ें आपको बता रही थी वो होने ही नहीं वाली है। तो ये बहुत बड़ी गाइडेंस आपके लिए निकल कर आई है कि डबल फेस वाली चीज़ों से आप बचिए। अपने पार्टनर को भी बैठाकर ये चीज़ बताइए कि नाउ इनफ इज़ इनफ, अब नहीं हो सकता है, या आप जिस चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो वो शायद आपके पार्टनर के लिए छोटी बात हो सकती है, लेकिन आपके लिए बड़ी बात है। जब आप उनसे कम्युनिकेशन करेंगे तो सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉल्व हो जाएँगी, आप किसी रिज़ल्ट पर तो ज़रूर पहुँच जाओगे। साथ ही कार्ड निकल कर आता है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आप जो भी सपना अपने लिए देखते हैं, लास्ट 6 मंथ्स में आपके लिए एडवाइस है, गाइडेंस है कि आपको अपने ड्रीम पर पूरा विश्वास होना चाहिए। चाहे वो आपके आसपास के लोगों को वैल्यूएबल नहीं लगता हो, बहुत बड़ा लगता हो, आपकी कैपेबिलिटीज से बड़ा लगता हो, लेकिन यू आर द वन हु नो योर कैपेबिलिटीज, राइट? तो आपको उस पर पूरा विश्वास रखना है, और निश्चित ही आप अपने ड्रीम्स को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे होगे, ड्रीम्स को पूरा कर रहे होगे। अब यदि मुझे आपको कोई क्रिस्टल सजेस्ट करना हो, तो आई वुड सजेस्ट यू
ये एमेट्रीन का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट, इसमें जो ये नेचुरल सिट्रिन है, ये जुपिटर प्लैनेट से एसोसिएटेड होता है। जुपिटर मतलब गुरु, गुरु ज्ञान का कारक होता है। सही डिसीजन लेने के लिए, अपने करियर में फोकस करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए और करियर में नए और बड़े अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने के लिए ये क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही यहाँ पर एमेथिस्ट है, जो क्रिस्टल ऑफ माइंड कहलाता है। आपके माइंड को शीतल करने के लिए, इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, गुड स्लीप के लिए क्रिस्टल बहुत अच्छा होता है। सैटर्न के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करता है, जो चीज़ों में देरी हो रही होती है उसको दूर करता है। तो ये सारे बेनिफिट्स प्राप्त करने के लिए कर्क राशि वालों, आपको ज़रूर ये एमेट्रीन का ब्यूटीफुल और मैजिकल क्रिस्टल ब्रेसलेट पहनना चाहिए। तो ये थी कंप्लीट रीडिंग कर्क राशि वालों 2026 के लिए। आपके लिए आई होप इससे आपको एक इंसाइट और गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। यदि ऐसा है तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट 2026। साथ ही एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उसके साथ ही स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। इसमें व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यदि आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।